हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान की बुक को। पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। अब हम पहुँचे हैं इस टॉपिक पे मराठा सिख और मैसूर राज्य। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब जिसे कहा जाता है का निर्माण करवाया था? एचएस मेंस में पूछा गया है 2008 में, 2002 में और एचपी बोर्ड क्लरिकल में भी ये पूछा गया है 2011 में। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। 13 अप्रैल 1699 में की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। सिखों के किस गुरु को कूका लोगों ने सिखों का सच्चा गुरु माना? गुरु गोविंद सिंह जी को। नेक्स्ट है, नांदेड़ जाने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को कितनी मिसलों में बांटा था? तो 12 मिसलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1469 में हुआ है ननकाना साहिब में। 1799 में कौन लॉर्ड वेल्जली के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था? टीपू सुल्तान। वह अंग्रेज और मैसूर युद्ध भी था, लास्ट युद्ध था 1799 का। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है पटना साहिब में। Which of the Guru Govind's disciples was born with the name लक्ष्मण दास? गुरु गोविंद सिंह जी के किस शिष्य का नाम जो था वो लक्ष्मण दास था? तो बाबा बंदा सिंह बहादुर, यह नाम उनका बाद में पड़ा था। दक्कन का वह कौन मुगल सूबेदार था जिसे शिवाजी ने उसकी छावनी में आक्रमण कर घायल किया था? तो यह था शाइस्ता खान। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। क्वेश्चन है, लंगर की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो यह की थी गुरु नानक देव जी ने, जो पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान किस सिख संत की हत्या हुई थी? तो ये हुई थी संत भिंडरावाला की। 1984 की बात है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में। हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम? तो किसने लगाया था? तो यह टीपू सुल्तान ने लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी। In which state of India is Hemkund Sahib, a famous center of Sikh pilgrimage located? यह है आपका हेमकुंड साहिब है उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो उनका नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो यह किया था 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना हुई थी 1500 AD में। और किसने की थी? तो प्रथम गुरु नानक देव जी ने की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह था मैसूर का शासक। बढ़ते हुए क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आएंगे शिवाजी, उनके बाद आए संभाजी, उनके बाद आए राजा राम और उनके बाद आई ताराबाई और लास्ट में साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो यह करवाई थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों को सैनिक शक्ति बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता था गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यूरोपियों का भारत आगमन व उदय। पहला क्वेश्चन है इनमें से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से सिखों के हार जाने के बाद सन 1846 में जम्मू के किस शासक ने कश्मीर भूभाग को 75,000 रुपयों में खरीदा था? तो गुलाब सिंह ने। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में 1608 में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम अपनी कॉलोनी किस यूरोपीय देश ने बनाई थी? तो पुर्तगालियों ने बनाई थी गोवा में 1501 में।
भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया? तो यह किया था पुर्तगालियों ने। 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट नगर में पहुंचा था। पुर्तगालियों ने ही व्यापार यहाँ पे शुरू किया था। नेक्स्ट है हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में है, किस यूरोपीय का प्रसिद्ध केंद्र था? तो इनमें से अंग्रेज, फ्रांस, डच और पुर्तगाली इनमें से किनका यह जो था प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह था अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा किस वर्ष पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ? तो गोवा 19 दिसंबर 1961 में, यही सबसे लास्ट में आज़ाद होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो कोझिकोड, जिसे कालीकट भी कहा जाता है, केरल में है ये, वहां पे। पीस इंडिया एक्ट कब पास हुआ? तो ये हुआ था 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस रो को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी? तो जहांगीर ने इनको सूरत में व्यापार करने की जो थी वो आज्ञा दे दी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट पेज पे हैं, बढ़ते क्रम में लगाएं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने 19वीं सदी में किस उद्योग पर सबसे अधिक निवेश किया था? लोहा, इस्पात, चीनी, कपड़ा या पौधारोपण, इन सब में? तो पौधारोपण पर इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है 1857 ईस्वी की क्रांति। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथों में लेकर ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया था? तो यह किया था 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने तांत्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे, को धोखा देकर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था? तो ये किया था मान सिंह ने 7 अप्रैल 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह वास्तव में किस दिन और कहां से शुरू हुआ? तो ये सब जानते हैं कि मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 में, मेरठ से। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? किस एक्ट के तहत बनाए गए भारत सचिव? तो ये बने थे 1858 के तहत, एक्ट 1858 एक्ट के तहत। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह था गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। पहला क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस भारतीय नेता ने की? तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुत से एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में WH स्लीमन का नाम किस अभियान से जुड़ा है? तो यह था सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठगी की समाप्ति के लिए 1930 में की थी इन्होंने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। ये क्वेश्चन कॉमन है, सभी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी 1875 में, और इन्होंने 1882 में मद्रास के अड्यार में भी की थी। हु इंट्रोड्यूस्ड द बिल ऑफ विडो रीमैरिज इन 1856 AD? तो यह विधवा पुनर्विवाह जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के निकट वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को खत्म करने में किस भारतीय सुधारक ने
योगदान दिया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने। शारदा एक्ट क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड इरविन के समय 1930 में यह एक्ट पास हुआ था, जिसमें विवाह की आयु 18 वर्ष लड़कों की और 14 वर्ष लड़कियों के लिए निर्धारित की गई थी। बाल विवाह को रोकने के लिए ये चलाया गया था शारदा एक्ट 1930। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यह की थी ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेदास कंटेन्स ऑल द ट्रुथ वॉज इंटरप्रिटेड बाय, तो यह कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। भारत में सती प्रथा का 1829 ईस्वी में उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। भारत में क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रारंभ करने वाले वायसराय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय की पदवी ग्रहण करने वाले प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, 1856। किस वायसराय ने सन 1878 ईस्वी में लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कुचलना था, को निरस्त किया? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने राष्ट्रीयवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया? तो ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि जिसे कहा जाता है, की नीति प्रारंभ की थी? तो यह की थी लॉर्ड वेल्जली ने 1798 में। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके समय में किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे? तो यह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who implemented of the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू की थी? अपहरण की नीति। तो यह की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारी कंपनी से भारत में राजनीतिक शक्ति बनाने का श्रेय किसे गया? तो यह गया था रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पे लॉर्ड मैकाले द्वारा जो था वो भारत में अंग्रेजी माध्यम को, शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया था? तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक। पहला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक ने सन 1936 में गद्दी छोड़ी थी? किंग एडवर्ड आठवां, ड्यूक ऑफ विंडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? तो इन्होंने दिया था 1939 में, जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था त्रिपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने 1932 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के किस प्रस्ताव के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था? तो ये सांप्रदायिक पंचाट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष एक भारतीय व्यापारी के अधिवक्ता के रूप में समुद्री मार्ग से दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया था? तो यह हुआ है 1893 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के अतिरिक्त कौन सी तीसरी देसी रियासत सैनिक कार्यवाही के बाद जनमत संग्रह द्वारा भारत संघ में शामिल हुई?
जूनागढ़ रियासत। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह ने 1906 में ढाका में। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के फलस्वरूप किस नेता ने अपने प्राण गंवाए थे? एचएस मेंस में पूछा गया है। लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर इन्होंने लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किस वर्ष किया था? इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो यह किया था 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1883 में ईस्वी का इलवर्ट विधेयक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के किस प्रावधान के संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया था? इसमें यह था कि भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मुकदमों के सुनने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेताओं सर हेनरी कॉटन, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौते के अंतर्गत किन दो राजनीतिक दलों में साथ काम करने की सहमति बनी थी? तो यह बनी थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को, जब यह अपनी चरम सीमा पर था, क्यों निलंबित कर दिया था? तो यह इसका रीज़न था चौरा चौरी में 22 पुलिस कर्मियों को थाने में प्रदर्शनकारियों द्वारा जिंदा जलाने के विरोध में। इसे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।